नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीजी के अड्डा पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन हैं जो आपके टेट सीटेट जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना पुश करे लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप टेट सीटेट में सफलता हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हम बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं और इस वीडियो को लाइक करें। पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो दोस्तों, बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अंत संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंत क्रिया के सिद्धांत से। तो दोस्तों, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कक्षाओं में खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाता है? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो दोस्तों, किशोर अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं सक्रिय रूप से। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों, खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। दोस्तों, विद्यालय और कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, 7 से 12 वर्ष की अवस्था बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। क्वेश्चन नंबर 10, संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से अधिक वर्ष। तो दोस्तों, 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो दोस्तों, किशोर अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में या बाल्यावस्था में? तो दोस्तों, किशोर अवस्था में है ये बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। दोस्तों, निर्माण संबंधी क्रियाएं बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेष अवस्था को, ये सभी। तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, बिल्कुल है। अनुकरण करने की अवस्था, बिल्कुल है। प्रश्न करने की अवस्था, ये भी है। तो दोस्तों खेलने की अवस्था, तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता खेलने की अवस्था नहीं है, बाकी सब अवस्थाएं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? तो दोस्तों द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में अंतर समझना शुरू कर देता है। व्यक्तिक समायोजन, व्यक्तिक स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो दोस्तों व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण, जीवन, प्रकृति, इन सभी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसका शब्द भंडार कितना होता है? दोस्तों 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। दोस्तों 100 शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? दोस्तों बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होने लगता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से? तो दोस्तों आश्चर्य से है मैकडूगल के अनुसार। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो दोस्तों शेष अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं कर सकता, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिक असफलता है। तो दोस्तों ये व्यक्तिक असफलता कहलाती है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। दोस्तों किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण करना, अंगीकरण करना, अनुकरण करना, अभिव्यक्ति करना। तो दोस्तों अभिव्यक्ति करना मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो दोस्तों किशोरावस्था। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शेष अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों प्रसवपूर्ण अवस्था से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो दोस्तों इसको संज्ञानात्मक गतिविधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो दोस्तों इसको समावेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो दोस्तों इसको नैतिक तर्कणा कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है? तो दोस्तों किसमें आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो दोस्तों भावात्मक क्षेत्र में इस बच्चे को सहायता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्वत्व में, आक्रामकता में। दोस्तों ये सामाजिकरण में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 31, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक सिद्धांत को, अंत संबंध को, निरंतरता को, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत को। दोस्तों ये व्यक्तिक
सिद्धांत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक गुणवत्ता, सांस्कृतिक, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है एक अच्छी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 34, पियाजे के अनुसार संगत विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संज्ञानात्मक चरण में, औपचारिक संज्ञानात्मक चरण में, संवेदी प्रयोग चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्नलिखित में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नवाचार, नवविचार। दोस्तों इसको रचनात्मकता कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टैटिक्स। तो दोस्तों इसको आनुवंशिकता कहते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, परनॉन का पदानुक्रम का सिद्धांत। दोस्तों स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसमें अंतर्निहित होती हैं? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया। दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया में शामिल होती हैं। सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। तो दोस्तों शिक्षक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन, असामाजिक अनुबंधन। तो दोस्तों ऑपरेट अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण क्योंकि एक सकारात्मक गुण कहलाते हैं। तो परिवेश के प्रभाव, हावथॉर्न का प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो दोस्तों परिवेश का प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उन्हें बच्चों में सही सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मकता है। क्वेश्चन नंबर 43, रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? दोस्तों रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। तो दोस्तों 12 वर्ष होगी। इसका एक फॉर्मूला M/CA × 100, जिसमें मेंटली एज ऊपर होती है और नीचे क्रॉनिकल एज होती है, उसको गुणा 100 से कर देते हैं जिससे बुद्धि लब्धि का पता लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। तो दोस्तों आयु। क्वेश्चन नंबर 45, छात्र की प्रतियोगात्मक दक्षता आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, अवलोकन। तो दोस्तों अवलोकन द्वारा छात्र की प्रतियोगात्मक दक्षता का अवलोकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। दोस्तों इसको फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी वातावरणों का बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस। तो दोस्तों परिवार सबसे ज़्यादा सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 49, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15। दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक स्तर घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो दोस्तों परिवार का वातावरण बच्चे में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का एक मुख्य कारण हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों से भी कराएं। दोस्तों आपके लिए हम ऐसी ही बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड पेडागोजी की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।